नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, 25 मार्च 2022 अगले 24 घंटों में खुशियों का पैगाम आपके द्वार पर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाथ पैर कांपने लगेंगे सच सुनकर। जो नहीं सोचा था अब वह भी होगा। समय बहुत कम है। वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है दोस्तों। अनुरोध है इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों 25 मार्च 2022 यानी कि अगले 24 घंटे खुशियों का पैगाम आ चुका है आपके द्वार पर। जी हाँ दोस्तों, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, या यूं कहे आपका सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई इंटरव्यू है जो क्लियर आपने कर लिया है और उसका जवाब अब आपको मिलने वाला है, या फिर कोई जॉब है जिसका बरसों से आपको इंतज़ार था वो अब लगने वाली है। कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डील आपकी अब होने वाली है, ये भी हो सकता है। या फिर यूँ कहे कहीं शेयर मार्केट में, एमसीएक्स में कहीं आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट आपने करा है, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको 25 मार्च 2022 को देखने को मिलेगा। तो कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी में भी अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। यानी कि बहुत अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। आपकी मेहनत से डबल आपको परिणाम मिलने वाला है। अब आपका भाग्य चमकने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपकी सोच में परिवर्तन आ चुका है। आपकी सोच अब पॉजिटिव हो चुकी है, सकारात्मक आप बनने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बन चुके हैं। आप कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। आप हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात मिलता है। लोग हमेशा आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारे कर्मों को करते जाना है। हमें हमारे कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। हमें हमारे कर्म, हमारी सोच पॉजिटिव रखनी है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। जो जैसा बीज बोएगा उसे वैसा फल मिलता जाएगा। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा बीज बोना है, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसी के साथ कभी भी अपनी कंडीशन का जिम्मेदार किसी और को ना ठहराएं। देखिए, किसी और के कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है। ना तो किसी की वजह से आपको दुख होता है, ना ही किसी की वजह से आपको सुख होता है। हमेशा हमारे साथ जो भी कंडीशन क्रिएट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी किस्मत और हमारे कर्मों की वजह से होती है। अगर हम चाहें तो हमारे कर्मों से हमारी किस्मत को बदल भी सकते हैं, हमारे भाग्य को बदल भी सकते हैं। लेकिन शर्त है कि हमें आज ही बदलना होगा, हमें आज ही संघर्ष करना होगा। संघर्ष से मतलब है हमें अपने आप से लड़ना है। जो हमारी नेगेटिव सोच है उससे हमें जीतना है। हमें पॉजिटिव बनना है, सभी के लिए अच्छा सोचना। अगर कोई हमारा गलती से बुरा भी कर रहा है तो देख कर भी हमें उसके लिए भी अच्छा ही सोचना है। ये होती है पॉजिटिव सोच। मान लीजिए आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा है, आपसे जलता है, उसे आपका अच्छा नहीं देखा जाता, तो ऐसा नहीं कि आप भी उससे जलने लग जाए, आप भी उसे देखकर मुंह सिकोड़ने लग जाओ, उससे बात ना करें, उससे बिल्कुल अवॉइड इग्नोर करें। वो मदद के लिए आए तो उसे आप भगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव सोच कहती है कि कोई हमारे साथ कितना ही बुरा करे, लेकिन हमें ये सोचना है कि शायद ये हमारे कर्मों में लिखा था, शायद ये हमारी किस्मत में लिखा था। हमारे ही कुछ ऐसे कर्म थे जिस वजह से आज ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आप उसके साथ ऐसा ना करें। पॉजिटिव सोच कहती है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, आप उसके साथ सहानुभूति रखें, आप उसे नॉर्मल वे में लें। क्योंकि आज अगर बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन इन बुरे दिनों का आपको हंसते हुए निडरता के साथ सामना करना है। इन अच्छे दिनों का आपको इस तरीके से सामना करना है कि भगवान भी सोचे कि जा रे बंदे, मान लिया तुझे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी देखिए बहुत से लोग, ऐसा हमने देखा है अधिकतर, कि बिजनेस में लॉस हो जाता है, नौकरी छूट जाती है किसी कारणवश, या कहीं पर्स गुम जाता है,
या फिर ऐसा होता है कोई रिश्ता टूट जाता है या कहीं से कोई अनबन हो जाती है, घर में कलश होता है, तो आप सारी चीज़ों के लिए किसी और को ज़िम्मेदार मानते हैं और कोई और ना मिले तो भगवान को ज़िम्मेदार मानते हैं। लेकिन ये गलत है। जब खुशियाँ थी आपके पास, जब क सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप बहुत अच्छा बेनिफिट्स कमा रहे थे, अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा था, तब आपने किसी का शुक्रिया अदा नहीं करा। लेकिन आज जब कंडीशन थोड़ी-सी बुरी क्या आई, थोड़ी-सी, क्योंकि देखिए वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वो हमेशा कर्मों के हिसाब से सबकी कंडीशनें क्रिएट करता है। सबकी स्थितियाँ जो होती है, वो कंडीशन जो होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे कर्मों के अनुसार होती है। अगर हमारे कर्म ही ऐसे हैं तो उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता और हम इससे का किसी को दोषी भी नहीं मान सकते। जो मिल रहा है, जितना वो दे रहे हैं, वो सब हमारे कर्म के अनुरूप है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उसके कर्म और उसके भाग्य का है। अगर किसी के पास कम है तो वो भी उसके कर्म और उसके भाग्य का है। अगर कोई मज़दूरी कर रहा है तो उसके ऐसे कर्म हैं, उसके ऐसे भाग्य है। लेकिन अगर कोई बड़े गद्दे पर बैठा है, सोफ़े पर बैठा है, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, तो वो उसके कर्म और उसके भाग्य है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे या फिर पिछले कुछ समय में किए। तो आज भी वो व्यक्ति, उसकी उदारता देखिएगा, बड़े-बड़े लोग आपको ऐसा लगता है कि कुछ हद तक गलत होंगे, लेकिन अधिकतर आप नोट कीजिएगा ये कभी भी दान पुण्य में पीछे नहीं हटते। कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिनके पास पैसा होता है वो दान की वैल्यू समझते हैं। अगर आपको अपनी स्थिति जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बेस्ट करना है तो 2-3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आप खुद देखिएगा आपको कितना अंतर फ़ील होता है। सबसे पहले, कभी भी किसी भी कंडीशन में, एवरी कंडीशन में किसी को भी अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो आप कभी मना नहीं बोलेंगे, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। अगर किसी आपके पास 10 रुपए हैं और किसी को 50 रुपए की ज़रूरत पड़ी है तो आप उसे एटलीस्ट 2 रुपए तो दे सकते हैं, उसे सांत्वना तो बाँध सकते हैं, उसकी कहीं से मदद तो करवा सकते हैं। मतलब कहीं से किसी न किसी की हेल्प करवाना और किसी ऐसे बंदे की हेल्प करवाना जो सही में नीडी हो। हम जानते हैं कि ये बहुत नीडी है, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे व्यक्ति की हमें हमेशा मदद करवानी चाहिए, लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, असहायों की मदद करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। ह कुछ नहीं तो हमें कम से कम घर से रोटी या गाय को घास या चारा, ये चीज़ें तो आपको करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अपनी सैलरी का कुछ परसेंट आप इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। कहीं से मार्गदर्शन, उचित सलाह आप यूट्यूब पर ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है उसमें भी। कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारे ऐप हैं उनके लिए भी। तो ये भी हम आपको बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल इन्वेस्ट करना है। अगर इन्वेस्ट आप इसमें नहीं कर सकते, आपको नॉलेज नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक गुल्लक लेकर आइए। रोज़, वीकली, मंथली जैसे भी आपके पास पेमेंट आए, उसका कुछ परसेंट आप उस गुल्लक में डालिए। सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने आप ऐसा करिए, उसके बाद देखिएगा आपके घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ जाएगी, इनकम के स्रोत बढ़ जाएँगे। दान भी करते रहें, जैसा-जैसा आपको लगे वैसे-वैसे आप दान करते रहें, क्योंकि दान भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते रहिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और बेस्ट हो जाएगी। इसी के साथ बहुत अच्छा इन फ्यूचर आपके साथ कभी भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, फाइनेंशियल कंडीशन इससे बहुत बेस्ट होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि खुशियों का पैगाम आपके घर पर आने वाला है, तो वो कुछ भी हो सकता है, कहीं आपका रिश्ता तय हो सकता है कहीं से वैवाहिक आयोजन आपका हो, मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में संभव हो, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो वो भी होने की संभावनाएँ दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और देखी जा सकती है कि आपको कहीं से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, कोई प्रॉफ़िट है आपका जो काफ़ी दिनों से इन्वेस्ट आप कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी है जिसकी डील हो सकती है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है जो बहुत दिनों से लंबित पड़ा था, वो भी सॉल्व हो सकता है, उसका कोई लेटर आपको कल मिल सकता है। या कोई वाहन परचेसिंग भी आप कर सकते हैं, बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी। कहीं न कहीं बहुत अच्छा दिन है आपके लिए कल, इसका सदुपयोग करें, उपयोग करें, मेहनत करें और पॉज़िटिव बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले तो अगर जितना आप पॉज़िटिव बने रहेंगे उतना आपके कर्म अच्छे होंगे।
सोच अच्छी, कर्म अच्छे, कर्म अच्छा, भाग्य अच्छा, भाग्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इसलिए सोच अच्छी रखिए, कर्म ऑटोमेटिक अच्छे होंगे और कर्म अच्छा हो गए तो भाग्य को पलटने से देर नहीं लगती। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी अगले 24 घंटे यानी कि 25 मार्च 2022 के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।